अब आपको लेकर चलते हैं बारामूला, जहां मेरे सहयोगी अमित प्रकाश आपको उस गांव की कहानी दिखाएंगे जहां 1947 के बाद, सोचिए 7 दशक से भी ज्यादा का वक्त, 1947 के बाद पहली बार सड़क पहुंची। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश, कश्मीर वर्जन 2.0 और आज उस सीरीज में हम पहुंचे हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, भारत की तरफ बसे आखिरी गांव दाराकुचन तक। मैं और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट कमर खान। तो आज इस सीरीज में दाराकुचन तक सड़क पहुंचने की दास्तान हम आपको दिखाएंगे। आइए। बारामूला से 30 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित देश का ये आखिरी गांव है। नाम है दाराकुंजन। साल 1947 में भारत की आजादी के बाद से अब तक यहाँ सड़क नहीं पहुंची थी, लेकिन जब अनुच्छेद 370 से आजादी के 2 साल पूरे हो रहे हैं, तब ये गांव पहली बार किसी सड़क को अपने पास आता देख रहा है। यही वो सड़क है जो LOC पर आखिरी गांव दाराकुंजन तक लेकर जाती है। ना कोई अस्पताल है, ना कुछ है। अब ये रोड मोदी की वजह से हमें फायदा इसका मिला, क्यों? ये गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है, ये अमीर को नहीं पूछता है। गरीबों को देखो, यहाँ ST सब हैं, ST वाले हैं सब, ST वालों को कोई पूछता ही नहीं। मोहम्मद दीन कसाना दाराकुंजन के पूर्व सरपंच हैं और इस रोड के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कह रहे हैं। सड़क से पहले के दिनों को भी याद कर रहे हैं। क्या होता था पहले, जब गांव से बाहर जाना पड़ता था। 1965 से तो कभी बनी नहीं है ये रोड। ये रोड जैसे का था वैसे था। इधर एक पगडंडी था जिस पर घोड़ा भी नहीं चल सकता था, घोड़ा भी नहीं चल सकता था। अब इधर जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस रोड की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब जब मरकज में गवर्नमेंट चेंज हो गई, बीजेपी आ गई, बीजेपी की वजह से हमें ये रोड निकलाई। जो यहाँ गवर्नर साहब है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, उनकी वजह से, बीजेपी की वजह से ये रोड हमारा बना। तो फिर हमने बड़ी मुश्किल से ये गवर्नमेंट की, मैं बड़ी शुक्रिया मोदी गवर्नमेंट की, बीजेपी की शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने ये रोड हमें दे दिया। नहीं तो हमारा कोई चारा नहीं था। यहाँ तक रोड बनी नहीं सर, सवाल ही नहीं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना और विकास की जिम्मेदारी केंद्र की ओर से नियुक्त उपराज्यपाल ने संभाली, तब से कश्मीर में विकास का रास्ता आखिरी गांव तक पहुंचने लगा। कश्मीर की पहचान सिर्फ डल झील नहीं है। कश्मीर की पहचान सिर्फ आप श्रीनगर आएं और श्रीनगर की कुछ तस्वीरें दिखा के आप देश और दुनिया को बता दें कि ये कश्मीर है, नहीं। ये वो कश्मीर है जहां हम पहुंचे हैं, जो अनदेखा कश्मीर है, जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है। ये वो कश्मीर है जो अनजाना कश्मीर है। और समझना पड़ेगा कि विकास अगर हुआ है तो किस तरीके से हुआ है। इन गांव तक, हम कहते हैं ना, कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक वो फायदा पहुंचना चाहिए योजना का। ये गांवों की कतार में खड़ा आखिरी गांव है, बॉर्डर का आखिरी गांव, भारत और पाकिस्तान की सीमा का आखिरी गांव, जहां तक विकास पहुंचा है इस सड़क के रास्ते। सड़क अभी पूरी नहीं बनी है, काम जारी है, लेकिन गांव के लोग बहुत खुश हैं। सड़क का ना होना इनकी सबसे बड़ी समस्या थी और पहली बार इनकी समस्या का समाधान हो रहा है। सर, आज तक तो कभी नहीं बना था, ये बहुत सालों के साथ बना। बहुत मुसीबत हमने भी इसके पीछे काटी और हमने सफ़र भी उठाया, फाका कशी भी इसके लिए हमने की, बाज़ार में या कहीं भी रुके, पैदल सफ़र भी किया। मगर सर, फ़ायदे के लिए हमने किया था। हमने अपनी ज़मीनें भी छोड़ी अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ तालीम के बगैर हैं। यहाँ बिल्कुल नहीं है तालीम इन बच्चों के हमारे पास, क्योंकि हमारे बच्चे भी कहीं जाएंगे तालीम के लिए। आगे जब यहाँ से कुछ फैसिलिटी रोड की मिलेगी, कोई हर एक मुलाजिम यहाँ पहुँचेगा, तो हमें
बच्चों का, हमारे का तालीम का, पहले तालीम का होना चाहिए। फायदा हो गया ना साहब, बीमार उठाकर यहाँ पर ले जाए थे, और फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ? वो बीमार को इधर से गाड़ी में ले जाएंगे तो सरकार ने ये हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी की। 1947 के बाद यहाँ कोई आज तक कोई रोड नहीं था, क्योंकि अभी पक्का रोड जो हमें मेन रोड है बनियार जाने का, आज वो पक्का बन रहा है और उसका शादा हो रहा है। इस्माइल साहब, ये एहसान नहीं है, ये तो सरकार का काम है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस काम के लिए आपके गांव को देश की आज़ादी के बाद भी 74 साल का इंतजार करना पड़ा। सड़क कच्ची ही सही, कुछ दिन में पक्की भी हो जाएगी, लेकिन इत्मीनान इस बात का है कि अब इन गांवों तक इस तरह की सड़कों के रास्ते देश का भविष्य आगे बढ़ेगा, बच्चे यहाँ से निकल के स्कूल जाएंगे। और हाँ, अभी तो सिर्फ लोग पहुँच रहे हैं, लोग ये भी उम्मीद करते हैं 1947 के बाद लोगों को लगता है अब अगर सड़क आ सकती है तो यहाँ अस्पताल भी आएगा, स्कूल भी आएगा। नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.